सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे, एयरफोर्स नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2026 को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है कि आपका एयरफोर्स नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, क्या पात्रता यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है, सरकार क्या सहायता आपको देगी, कितना वेतन आपको देगी, जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा और आपका एज का लिमिट क्या होना चाहिए। हर एक अपडेट यहाँ पे आ चुका है 10+2 पास आउट वालों के लिए, या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हो अभी 12th में तो भी ये आपके लिए रहने वाला है, या फिर कर चुके हो तो भी आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है 2026 का। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एयरफोर्स नर्सिंग में जाने के लिए क्या क्या योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले 10+2 पास आउट आपका होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, ठीक है, और कम से कम 50% आपका होना चाहिए। ये बेसिक मांगा गया है आपका एयरफोर्स नर्सिंग के लिए। क्लियर। अब देखो आपका हेल्थ हाइट क्या होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे मेजरमेंट देखा जाता है, आपका हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट आपका 77 से 82 होना चाहिए, और रेस आपका 1.6 किलोमीटर इन 7। नॉर्मल है, डरना नहीं है, ठीक है, नॉर्मल करवाया जाता है। ये आपका देखा जाता है कि आप मेडिकल फिट हो या फिर नहीं हो, पुशअप लगवाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रहने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से सिलेक्शन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। तो उसके बाद इसका मेरिट जारी किया जाता है। इसका पूरा नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, और ये परमानेंट रहता है आपके लिए जॉब, ठीक है, एयरफोर्स में। और यहाँ पे सरकार आपको पेमेंट देती है 26,900, ठीक है। और जॉब का लोकेशन आपका ऑल इंडिया में रहता है, और आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो अगर आपके 12th में बायोलॉजी है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एयरफोर्स नर्सिंग। जैसे आपका मिलिट्री होता है, रेलवे होता है, उसी प्रकार ये एयरफोर्स आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब जो 2025 का पैटर्न था वही 2026 का रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश से क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन बनते हैं और 20 नंबर का रहता है। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर का पेपर, 45 मिनट आपको मिलता है, ये देखिए, ठीक है। अब देखो इसके अलावा और क्या क्या रहता है। ये आपका सिलेबस रहता है यहाँ पे, यह आपका ग्रामर रहता है, और ये आपका बेसिक सब्जेक्ट का, और इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका रहता है। ये पूरा का पूरा सिलेबस ये देखिए। सेंटेंस आपसे पूछे जाते हैं, और आपका ग्रामर हो गया, है ना, वर्ब हो गया। इंग्लिश में बस इतना सा रहता है ग्रामर का रोल इसमें, वो तो हम करवा देंगे क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है। लेकिन मुद्दे की बात ये आती है कि इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो 2026, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, काफी नाम चलता है यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स का, और ये पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। हेल्थ का इंश्योरेंस भी इसमें आपको मिलता है, मैं आपको बता दूं, हेल्थ का इंश्योरेंस गवर्नमेंट आपको इसमें देती है। ये पूरा अपडेट यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन में वही मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर्म भरने के लिए 10वीं 12वीं का मार्कशीट हो गया, ठीक है, आपका आधार हो गया, गवर्नमेंट आईडी के तौर पे आधार यूज कर सकते हो, या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो यूज कर सकते हो, और आपका जाति और मूल ये यहाँ पे जरूरी है। इसके अलावा और क्या क्या मांगा गया है वो यहाँ पे देख लेते हैं। आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए, कोई फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। जो आपका रहता है ना बॉडी, उसमें बहुत सारे बॉयज होते हैं जो कहीं पे टैटू बनवा लेते हैं, तो वो अलाउ नहीं है यहाँ पे, इन्होंने पहले बोल रखा है यहाँ पे, ठीक है। और आशा करता हूँ आपकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होगा, इतने आप समझदार हो। और योग्यता मैंने आपको बता दिया 10+2 होना चाहिए। और इसके अलावा एज का लिमिट ये रहा आपके लिए, ठीक है। एज का लिमिट यह आपके लिए रखा गया है, अभी फिलहाल यहाँ पे 21 ईयर दिखा रहा है, ठीक है, यह आपके लिए। लेकिन देखो एज में आपको छूट दिया जाएगा, यहाँ पे एज में आपको पूरा छूट मिलेगा। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ पे अगर आप सही करते हो तो 1 नंबर, और
कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो तो 0 नंबर, अगर गलत करते हो तो 1/4 आपका यहाँ पे माइनस हो जाता है, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहता है। तो सोच समझ के क्वेश्चन आपको करना है। ये भी क्लियर हो गया। हाँ, 45 मिनट का समय आपको दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। और क्या यहाँ पे क्राइटेरिया है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाके हम आपको दिखा देंगे। फॉर्म कब से भरना है, एग्ज़ाम कब होगा 2026 में, पूरा हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा अलाउंसेज वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हो, 26,900 दिखा रखा है पूरा। ये परमानेंट जॉब आपके लिए रहती है एयरफोर्स नर्सिंग में। ट्रेनिंग आपका होता है पहले, उसके बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है। और इन्होंने यहाँ पे ये वेबसाइट मेंशन किया हुआ है। अब ये ऑल इंडिया में रहता है आपका, स्टेट वाइज ये होता है, कहीं पे भी आपका पोस्ट रख सकते हैं। और जो आपका पद रहता है ना, वो मेडिकल असिस्टेंट का रहता है। किसका रहता है? मेडिकल असिस्टेंट का। और यहाँ पे आप देख सकते हो जेंडर की अगर मैं बात करूँ तो जेंडर में यहाँ पे बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं एयरफोर्स में। यहाँ पे लिखा हुआ है मेल इंडियन, यानी कि जो लड़के हैं उनको मौका यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि पुशअप भी वही लगाएंगे, दौड़ भी वही लगाएंगे, ठीक है। फिजिकल फिटनेस इसलिए मांगा गया है एयरफोर्स में। तो जिस प्रकार लड़कियों को मिलिट्री में मौका दे रखा है ना MNS में, वहाँ पे बॉयज़ अलाउ नहीं है। कहाँ पे? MNS में। उसी प्रकार एयरफोर्स में गर्ल्स अलाउ नहीं है, बॉयज़ अलाउ है। तो दोनों को बराबर कर दिया सरकार ने। तो यहाँ पे अब फॉर्म कब से भरना है? भारतीय वायुसेना में काफ़ी नाम चलता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाला है, इस पर विजिट करके ये रहा इसका ऑफिशियल वेबसाइट। ये देखिए, ये रहा, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये देखिए, ये पूरा इसी का रहने वाला है। और काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट का इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग। और मैं तो यही कहूँगा 2026 का फॉर्म भरने से मौका मत चूकना। मेडिकल असिस्टेंट का रहेगा आपका, ठीक है। और ये 2026 नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखो आप 2026, ठीक है। तो अब आप अपने दस्तावेज तैयार कर लो। ये तो क्लियर हो गया कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। और साथ में आपको वेतन भी मिलेगा। 12th के बाद ही आप इसमें आ सकते हो। 2025 का फॉर्म निकल चुका है ऑलरेडी, एग्जाम भी हो चुका है। और अब बारी है 2026 की, 2026 वालों की। तो यहाँ पे आपका जो 2026 आने वाला है, इसके सेकंड या फिर थर्ड जो मंथ रहेगा, फरवरी मार्च, उसमें इसके फॉर्म जारी होंगे। जून जुलाई तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि जीके आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी, ठीक है, और आपका साइंस आएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी यहाँ पे जाने के लिए एयरफोर्स में। और यहाँ पे बॉयज़ जा सकते हैं, गर्ल्स अलाउ नहीं है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। एज कितना होना चाहिए मैंने आपको दिखा दिया। और 10+2 पास आउट, और कोई नहीं मांगा गया है। अगर आप कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आपसे 10+2 बस पास होना चाहिए बायो से। और इसी प्रकार नेवी की भी निकलती है, मिलिट्री की भी निकलती है। हर एक वैकेंसी में आपको बताता हूँ। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनको पता है, और जिन्होंने बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है उनको पता है। यहाँ पे 75 लाख का इंश्योरेंस भी आपको सरकार देती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये देखिए, फिजिकल फिटनेस, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। अच्छा विजन होना चाहिए आपका। तो यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ आपका शरीर, फिजिकल एक्टिविटी मतलब अच्छा होना चाहिए। तो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल होना चाहिए, सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके जमा हो जाएंगे। तो बेसिकली इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना होता है इस वेबसाइट के माध्यम से, और फिर आपको एग्ज़ाम देना होता है, फिजिकल होता है, उसके बाद सीधा आपका सिलेक्शन होता है। तो फरवरी मंथ में इसके फॉर्म जारी होंगे एयरफोर्स नर्सिंग के। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा ना, तो सबसे पहले आपको मिलेगा इसका फॉर्म। तैयारी यहाँ पे हम करवा देंगे। जो हमारा टेलीग्राम है वहाँ पे भी आपको इसका पूरा डाटा भेज देंगे। तो कौन कौन भरना चाहता है 2026 में कमेंट करके बता देना। और नोट्स वगैरह, सिलेबस वगैरह मैं डाल रहा हूँ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, सब कुछ फ्री है वहाँ पे, ज्वाइन आप हो सकते हो। सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल
तो पहला अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।